धन सद्गुरु। पुस्तक सिमरन बाय कृपाल सिंह जी महाराज। सिमरन की विधि। सिमरन के लिए साधक किसी भी आरामदेह मुद्रा में बैठ जाए और अपना ध्यान दो भूमध्य आत्मा के ठिकाने पर टिकाए। सिमरन एक पूर्णतः मानसिक प्रक्रिया है। इसे मन ही मन करना होता है, जबकि निरत आत्मा की देखने की सत्ता दो भूमध्य में टिकी होती है। गुरु द्वारा दिए गए सिद्ध नामों का जाप धीरे धीरे मन ही मन करना है, पर ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया में माथे पर कोई जोर न डालें। इस अभ्यास को आधे घंटे से शुरू किया जा सकता है, पर समय के साथ इसे दिन में कम से कम 2 से 3 घंटे करना चाहिए। सिद्ध नामों के सिमरन से मन अंतर्मुख हो जाता है, सांसारिक विचारों और कामकाजों से दूर होने लगता है और अंत में यह पूर्णतः शांत हो जाता है। कुछ लोग सिमरन बंद आंखों से करते हैं और कुछ खुली आंखों से। पहले में नींद आने का डर रहता है और दूसरे में मन आसपास के वातावरण में व्यस्त हो जाता है। अतः हमें दोनों नुकसानों से बचना है। आंखें बंद करके सिमरन करना बेहतर है, पर ख्याल रहे कि हम पूर्णतः चेतन रहें। इसे रोजाना एक ही समय पर नियम से करना चाहिए। हाफिज साहब, जो फारस के सूफी कवि हैं, कहते हैं, तुम्हारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है, चाहे वह स्वीकार हो या ना हो। मतलब यह है कि आप अंदर से प्रभु को याद करो, पर यह ख्याल मन में ना रखो कि मुझे फला फला अनुभव होना चाहिए। हमें अवश्य ही सब कुछ अपने सिर पर कार्यात प्रभु या गुरु पर छोड़ना होगा। जैसे शरीर को खुराक चाहिए, ऐसे ही आत्मा को भी खुराक चाहिए। हम शरीर रूपी घोड़े को खुराक देने में बहुत पाबंद हैं, लेकिन इस घोड़े के सवार यानी आत्मा को भूखा रखते हैं, जो कि इस शरीर को जान देती है और जिसके बिना यह शरीर बेकार है। हमें अवश्य ही शरीर की अपेक्षा अपनी आत्मा को नियमित रूप से खुराक देनी होगी। चाहे हम कहीं भी हों, घर में या बाहर, और चाहे हमारे हालात कुछ भी हों, पर आत्मा को खुराक देना सदा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। नाम या शब्द का सिमरन जिंदगी का अमृत है और यह हर शारीरिक या मानसिक बीमारी की औषधि है। यह आत्मा की खुराक है और जब आत्मा स्वस्थ हो, ताकतवर हो, तो यह शरीर में जिंदगी भर देगी और पूरे शरीर से अंधकार का नामो निशान मिट जाएगा। यह जिंदगी की रोटी है, जिसके बारे में मसीह ने कहा था कि तुम मात्र रोटी से जिंदगी नहीं पाते हो, पर तुम मात्र प्रभु के नाम से जिंदगी पा सकते हो। सिमरन और ध्यान से आत्मा को अमृत का पानी बहुतायत में मिलता है। आत्मा अपने आप को पहचान जाती है और अपने गुप्त प्रभुत्व में जाग उठती है और पानी की एक तीव्र पहाड़ी धारा के जैसे पूरे जोर शोर से जिंदगी के महासागर प्रभु की ओर भाग लेती है, जो कि इसका अमर स्रोत है, और उसमें गुम होकर अपना अलग अस्तित्व खो देती है। सिमरन के लिए किसी स्थान या समय की पाबंदी नहीं। यह कहीं भी किसी भी समय किया जा सकता है, बैठकर, खड़े होकर, चलते हुए या लेटकर, पर इसे करते हुए साधक को पूर्णतः जागृत होना चाहिए। अमृत वेला इसके लिए सर्वोत्तम समय है। रात को हल्का भोजन करना, जिसमें दूध और फल हों, और सुबह उठकर स्नान कर लेना इसमें मददगार होते हैं। मन, वचन और कर्म से पवित्रता को धारण करना रूहानी साधकों की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूहानी जिंदगी से पहले सदाचारी जिंदगी आती है और वास्तव में सदाचारी जीवन की नींव पर ही रूहानियत की इमारत खड़ी हो सकती है। एक गृहस्थी के लिए जीवन में कड़े अनुशासन की नितांत आवश्यकता है।
उसका खान पान और बोलचाल पूर्णतः अनुशासित होने चाहिए। फिर सिमरन को धीरे धीरे करना होता है और एक एक नाम को सफाई से मन ही मन जपना होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रेम, भक्तिभाव और एकाग्रता से करना चाहिए ताकि नतीजा जल्द मिले। जब सही तरीके से कुछ समय के लिए इसका अभ्यास किया जाए तो आत्मा पर एक दिव्य नशा छा जाता है और अद्भुत शांति का अनुभव होता है। सारे संसारिक ख्याल गायब हो जाते हैं और आत्मा जिस्मानियत के बंधनों से आज़ाद होकर गुरु की गुप्त सत्ता द्वारा बेख्तियार ऊपर की ओर खिंची चली जाती है। इस प्रकार आत्मा इंद्रियों के घाट से ऊपर उठकर अपने ठिकाने पर एकाग्र हो जाती है। अंतर में ज्योति आ जाती है और एक के बाद एक रूहानी नज़ारे जैसे तारों भरा आसमान, चांद, सूर्य आदि दिखाई देने लगते हैं। पुराने और नए दोनों प्रकार के सभी ग्रंथों में इन नज़ारों के उदाहरण अक्सर देखे जा सकते हैं, जैसे वेद, उपनिषद, पवित्र कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल इत्यादि। पैगंबर मोहम्मद साहिब और हज़रत मूसा भी आंतरिक ज्योति की बात करते हैं। बाइबल में जहाँ जहाँ प्रभु और पैगंबरों के बीच बातचीत का जिक्र आता है, वहाँ वहाँ बादलों के गरजने और बिजली के चमकने का भी जिक्र आता है। जब आत्मा इन प्रारंभिक अवस्थाओं से ऊपर उठकर सूक्ष्म देश में प्रवेश करती है तो गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट हो जाता है और आत्मा को अपने संरक्षण में लेकर उसे एक मंडल से दूसरे में आगे ले चलता है। गुरु के प्रकट होने से सिमरन का काम पूरा हो जाता है और साधक आत्मा अब पूरी तरह गुरु के हाथों में आ जाती है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने शब्द की मधुर याद से होने वाले फायदों का बहुत सुंदर वर्णन किया है। वह प्रभु को 2400 घंटे याद करने पर जोर देते हैं। उन्होंने उन सब नामों का भी वर्णन किया है जो संत महात्माओं ने प्रभु के लिए बरते हैं। उस एक सच्चाई के अनेकों नाम हैं, पर उन सब का उद्देश्य एक ही है, हमें नाम से नामी तक पहुंचना है। जब तक आप नामी से नहीं जुड़ते, आप नामों के मात्र सिमरन से पूरा फ़ायदा नहीं उठा सकते। उदाहरण के लिए, आप जल या नीर को अंग्रेज़ी में वाटर, लैटिन में एक्वा, उर्दू में पानी और फ़ारसी में आब कहते हैं, पर इन नामों के उच्चारण मात्र से आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। पर जब आप पानी पी लेते हैं जिसके यह सब नाम हैं, तो आपकी प्यास बुझ जाती है। दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया हम में बस गई है, हमारे दिलो दिमाग में समा गई है। अब हमें दुनिया की याद को प्रभु की मधुर याद से काटना है। अतः सिमरन के 2 उद्देश्य हैं। पहला, समर्थ गुरु द्वारा दिए गए सिद्ध नामों का जाप पूरे शरीर में फैली आत्मा को शिव नेत्र पर एकाग्र करने में मददगार होता है। दूसरा, प्रभु के नामों का जाप दुनिया की याद को हमारे मन से बाहर निकाल देता है। थैंक यू महाराज जी।